नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, आसान तरीके के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। सोनार अनुपात, सोना समानुपात, लोहार अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से सोनार से सोना संबंधित है, उसी प्रकार से लोहार से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए इसका क्या आंसर हो सकता है। सोनार से सोना कैसे संबंधित है, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए, सोनार जो है वो हमारे सोने के समान बनाते हैं। सोनार हमारे सोने के समान बनाते हैं। उसी प्रकार से लोहार हमारे किस प्रकार के समान बनाते हैं, लोहा के समान बनाते हैं। देखिए, सोनार सोना के समान बनाते हैं, तो लोहार हमारे लोहे के समान बनाते हैं। तो लोहा हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा लोहा दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे लोहा भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक है, एक के बाद हमारा 8 है, 8 के बाद 27 है, 27 के बाद 64 है, 64 के बाद 125 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे इस श्रृंखला को ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा अगर एक का क्यू करे तो हमारा एक ही होगा। फिर 8 को देखेंगे तो ये हमारा 2 का क्यू है। फिर 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यू है। फिर 64 को देखेंगे तो ये हमारा 4 का क्यू है। फिर देखेंगे हम लोग 125 को, तो ये हमारे 5 के क्यू है। ध्यान से देखिएगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। उसी प्रकार से अगले हमारे क्या हो जाएंगे, 6 का क्यू हो जाएंगे। जब 6 का क्यू करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि हमारा 6 1 36, 36 गुना 6 करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे। 216 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 216 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 216 भरे जाएंगे। अब श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर अपना दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे ताकि इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमें मिले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 7 और 4 से 6 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन को हम लोग इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 7 और 3 से ये 25 कैसे लिख रहा है। इस लाइन से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो इस साइड से हमारा बड़ा संख्या है, 25 है, फिर 25 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन को इस लाइन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7 और 3 से ये 25 कैसे लिख रहा है, 6 और 4 से ये 25 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से 6 और 2 से कौन सा संख्या बनेगा, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए,
7 और 3 से हमें 25 लाना है। हम लोग क्या करें 7 और 3 को, ताकि हमारा 25 आ जाए। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 7 गुना 3 कर दे, 7 गुना 3 कर दे, तो हमारा कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। इसमें 4 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। दोनों संख्या को पहले आपस में गुना कर देंगे, 4 गुना 6 कर लेंगे, 4 गुना 6 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। इसमें 4 जोड़े थे तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 7 और 3 से 25 लाने को। देखिए दोनों संख्या को अगर आपस में जोड़ ले, 7 प्लस 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 कर देंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। और ये 25 हमारा क्या है, ये ध्यान से समझिएगा। 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 10 से 5 ले आए तो हम लोग आसानी से 5 का स्क्वायर करके 25 ले आएंगे। देखिए 10 में 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे। दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 4 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। इसमें 2 से भाग किए थे तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, 10 भागा 2 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। इसमें स्क्वायर किए थे तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम कर दीजिए। दोनों संख्या को पहले आपस में जोड़ लीजिए, 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। 2 से भाग किए थे सभी में तो इसमें भी 2 से भाग कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और सभी में देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। देखेंगे हमारा 16 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 16 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे पहले खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। पहले अनुक्रम को देखेंगे कि हमारा किस प्रकार से अनुक्रम चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अनुक्रम कैसे चल रहा है। देखिए DCBA उल्टा चल रहा है, फिर CBA, इसमें से एक कम हो गया, फिर BA, फिर ABCD, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर AB। ध्यान से देखिएगा, DCBA, उसके बाद CBA, यानी कि इसमें से एक कम हो गया, फिर एक कम हो के फिर BA, फिर देखेंगे तो BA के बाद हमारा क्या हो जाएगा ABCD, उसके बाद फिर एक कम करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे ABC हो जाएंगे, फिर अगले में से एक कम करेंगे तो हमारे AB हो जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ABC भरे जाएंगे। ABC हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा ABC दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ABC भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, 5वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर खुद से सॉल्व करिएगा तभी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन हमें करा है 45:65 समानुपात 75 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 45 से 65 लिख रहे हैं, उसी प्रकार से 75 से कौन सा संख्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 45 से हम लोग 65 कैसे ला सकते हैं। 45 को क्या करेंगे ताकि हमारा 65 आ जाए। देखिए अगर हम लोग 45 प्लस 20 कर दें, यानी कि 45 में 20 जोड़ देते हैं तो हमारा 65 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 75 प्लस 20 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 75 प्लस 20 कर देंगे तो हमारे 95 हो जाएंगे। लेकिन 95 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से, दूसरा ट्रिक से हम लोग सोचेंगे 45 से 65 लाने को। ध्यान से देखिएगा, 45 हमारा क्या है, 4 और 5 से मिलकर बनता है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, 4 गुना 5 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और फिर संख्या जोड़ दे तो हमारा संख्या कितना है, 45, यानी कि 20 प्लस 45 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे,
65 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, हमारे 75 है, 75 हमारे 7 और 5 से मिलकर बनती है। देखिए दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे, सेम करेंगे, 7 गुना 5 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। फिर देखिए संख्या को जोड़ दिए थे तो इसमें संख्या कितना है, 75 है, तो 35 प्लस 75 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब 35 प्लस 75 करेंगे तो हमारे 110 हो जाएंगे। 110 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 110 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज को आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक हमारा ये चतुर्भुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज है इस प्रकार का। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में काउंट कर लेंगे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार का चित्र इधर उतार लेते हैं हम, इसमें पहले हम लोग त्रिभुज में काउंट कर लेंगे कि हमारा इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले देखिएगा, एक हमारा ए वाला बन रहा है, दूसरा ए वाला बन रहा है, और तीसरा देखिए हमारा ये सबसे बड़ा वाला बन रहा है, यानी कि इसमें हमारा 3 त्रिभुज बन रहा है, इसमें हमारा 3 बन रहा है। फिर देखेंगे तो चौथा हमारा ए वाला हो जाएगा, इसमें ए वाला हमारा चौथा हो जाएगा, पांचवा ए वाला हो जाएगा और छठा हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इस वाले में हमारे टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। फिर 7वां को देखेंगे तो 7वां हमारा ए वाला हो जाएगा। फिर 8वां को हम लोग देखेंगे तो 8वां हमारा ए वाला हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। 3 हमारे इस वाले में बन रहे हैं, 3 इस बड़े वाले इस वाले आकृति में बन रहे हैं, 6 हो जाएंगे, 7वां ए हो जाएंगे और 8वां ए हो जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 8 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कर रहा है नेपाल, बांग्लादेश, एशिया, इन्हीं तीनों में हमें देखना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। ध्यान से देखिएगा, नेपाल क्या है हमारा, नेपाल एक देश है। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हमारा एक देश है, लेकिन नेपाल अलग देश है, बांग्लादेश भी हमारा अलग देश है। फिर एशिया है, एशिया एक द्वीप है, एशिया द्वीप के अंदर ही हमारे बांग्लादेश और नेपाल दोनों आते हैं। नेपाल और बांग्लादेश दोनों अलग अलग देश है, यानी कि एशिया के अंदर ये दोनों आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 23 हच 24 हच 21 हच बराबर 21 24 23 तथा 19 हच 21 हच 10 हच बराबर 10 11 19 हो तो 19 हच 14 19 हच 4 हच 11 हच बराबर क्या होगा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 23 देखिए, ये हच के जगह पर कुछ भी दे दे, गुना दे दे, भाग दे दे, बस हमें ये सोचना है कि ये 23 24 और 21 से 21 24 23 कैसे लिख रहा है, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए यहाँ पर 23 24 21 से ये हम लोग सोचेंगे कि ये 21 24 23 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं किया है, बस अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए बस उल्टा कर दिया। देखिए 21 है तो 21 को पहले लिख दिया है, फिर 21 के बाद 24 है तो फिर 24 को लिख दिया है, फिर 24 के बाद 23 है तो फिर 23 को लिख दिया, यानी कि संख्या को बस उलट दिया। फिर इसमें देखेंगे 19 11 10 है तो ध्यान से देखिए, पहले 10 को लिखा हुआ है, फिर 11 को लिखा हुआ है, फिर 19 को लिखा हुआ है, यानी कि इसमें भी उलट दिया है। वही सेम हम लोग करेंगे। 19 4 11 है, इसको उलट देंगे। देखिए इधर लिख लेते हैं 19
4 11 है। जब इसका उल्टा करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, पहले हमारे 11 हो जाएंगे, फिर हमारे 4 हो जाएंगे, फिर हमारे 19 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में हमारे 19 4 11 4 19 लिखा हुआ है? 11 4 19 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 11 4 19 भरे जाएंगे। और कैसे, वो आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो देखिए फिर से समझा देते हैं। 23 24 21 इसका बस उल्टा लिखा हुआ है। देखिए 21 पहले, फिर 24, फिर 23, वही सेम 19 4 10 है। 19 4 10 का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि पहले 10 फिर 11 फिर 19, 10 11 19 वही सेम करेंगे। 19 4 11 है। जब इसका उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 11 हो जाएंगे, फिर हमारे 4 हो जाएंगे और फिर हमारे 19 हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए जब भी हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 634, ऑप्शन नंबर बी 552, ऑप्शन नंबर सी 962, ऑप्शन नंबर डी 246। इसमें कौन सा सबसे अलग है, यही आपको चुनना है। आप किस प्रकार से इसे अलग कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए 634 है, किसी का स्क्वायर क्यों नहीं है, स्क्वायर क्यों से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। विषम संख्या सम संख्या से देखेंगे तो हमारा ए सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, ए भी सम संख्या है, चारों हमारा सम संख्या है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कैसे सोचेंगे, देखिए 634 है हमारा, ये क्या है कि 6 3 और 4 से मिलकर बनता है। अगर तीनों को आपस में जोड़े, 634 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ ले तो 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 + 4 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। 13 हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। फिर देखेंगे बी में 542 है, 542 हमारे कितने होते हैं, 5 4 2 से मिलकर बनते हैं। तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 4 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 + 2 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे। 11 हमारा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। फिर सी में देखेंगे 962 है, 962 हमारे 9 6 2 से मिलकर बनता है। तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 9 + 6 करेंगे 15 हो जाएंगे, 15 + 2 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। 17 भी हमारा एक विषम संख्या होता है। फिर देखेंगे डी में हमारा है 246, 2 4 6 से हमारा 246 बनता है। जब इनको तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, 6 + 6 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ए में 634 है, जब 634 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 13 मिलता है। 542 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 11 मिलता है। फिर 962 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 17 मिलता है। फिर 246 के तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 12 मिलता है। 13 हमारा विषम संख्या है, 11 हमारा विषम संख्या है, 17 हमारा विषम संख्या है और 12 हमारा सम संख्या है। यानी कि यही हमारा सबसे अलग हो जाएगा, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इसे पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 24 46 अनुपात 46 24 समानुपात 56 72 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दिमाग लगाइए, एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी के साथ आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2446 से ये 4624 कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। देखिए ये अगर हम लोग सोचेंगे स्क्वायर क्यू तो ये किसी के स्क्वायर क्यू के करीब नहीं है, न ही ये किसी का स्क्वायर क्यू है। देखिए 2446 से ये 4624 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग जोड़ा संख्या देखें तो 24 और 46 है। जब 24 और 46 को अगर हम लोग इधर लिखते हैं और जोड़ा संख्या को उल्टा करते हैं तो पहले हमारे 46 हो जाएंगे,
फिर हमारे 24 हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर 4624 लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे 56 72 को जब हम लोग उल्टा करेंगे, यानी कि जोड़ा जोड़ा संख्या को उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 72 हो जाएंगे और फिर हमारे 56 हो जाएंगे। तो 7256 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में हमारा 7256 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 7256 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।